साहब तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए घूम रहे हैं, घूमने दो, चलने दो। इनकी समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या करें। हिंदू मुस्लिम करना हो, क्या करना है बताइए तो मुझे। राहुल जी तो पप्पू हैं सर, उनका क्या है। अरे भाई अपना भाई है भाई, कैसी बातें कर दी आपने यार। मोदी जी भाई हैं, मोदी जी भाई भाई हैं हैं। हमारे। भाई है। योगी जी हमारे भाई हैं। बुलडोजर उसके यहाँ चल रहा है जो गलत कर रहा है, कुछ नहीं दबाया जा रहा, कोई किसी को नहीं दबा रहा। जैसा करोगे वैसा भरोगे इंशाल्लाह। 400 पार इंशाल्लाह। क्यों 400 पार? काम अच्छे किए हैं। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले 70 सालों से कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर समाजवादी अदर्स की किसकी भी, तो उन्होंने सिर्फ मुस्लिम वर्ग को भड़काने का काम किया है कि बीजेपी आपको मार देगी या बीजेपी आपका नुकसान पहुंचाएगी। उसी के एवज में वो हमारे वोट लेते रहे और हमें तालीम से, शिक्षा से दूर रखा, जो कि आज के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप लोगों ने, मोदी जी ने 10 साल में काफी अच्छे कार्य किए हैं। शिक्षा के लगा लीजिए या फिर आप जो है योगी जी की सरकार यूपी में है उसका लगा लीजिए, कहीं दंगे नहीं है, कहीं सबसे ज्यादा हमको भड़काया जाता है सिर्फ दंगों के लिए कि भी आप लोगों के दंगे भड़के, क्योंकि हमारे लोगों का कार्य जो है अक्सर ठेली या ठिए वाला रहता था। अक्सर हम लोग प्रभावित होते थे दंगों से, जो कि आज के टाइम में नहीं है। गुंडा राज नहीं है योगी जी की सरकार में। तो आज लोग तालीम भी हासिल कर रहे हैं और तालीम हासिल करके सिस्टम का हिस्सा भी बन रहे हैं। चाहे आप यूपीएससी का रिजल्ट देखो और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का रिजल्ट देखो, तो उस पर समान अफसर मिल रहे हैं। और नीट एग्जाम है या फिर जेई एडवांस वगैरह है, उस पर पहले के एग्जाम में एक बच्चे को 800 रुपए देने पड़ते थे। अब एक बार फॉर्म में पूरे ऑल इंडिया में नीट का एग्जाम होता है, उसके लाखों रुपए बच जाते हैं। तो ये काम मोदी जी की सरकार ने किया है। तो इसलिए आज हमारे बच्चे मेडिकल में भी जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं। सिर्फ एक यही वजह है, पहले के मतलब हम लोग फाइनेंशियली बहुत कमजोर होते थे, तो अब कमजोर होने के बाद में भी गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, कोचिंग का फायदा उठा रहे हैं। और मैं आगे उम्मीद करता हूँ ये सरकार आगे यही काम करता रहे। तो जो आजकल की हमारी महिलाएं भी शिक्षा अच्छी हासिल कर रही है, कोई उनको कभी कोई गुंडागर्दी नहीं, पहले बाजार में से जाते थे लोग बाग तो उनके मतलब छेड़खानी हुई, तो आज बिल्कुल भी उस तरीके की कोई भी छेड़खानी नहीं है। अच्छा ये बताइए, मैं तमाम लोगों से जैसे मिलता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे 3 तलाक का मसला था वो हमारा धर्म का मामला था, मोदी जी ने उसको हटाकर हमारे धर्म पर घात किया। देखो 3 तलाक का मसला ऐसा है, कुछ मतलब हमारे शरिया के अकॉर्डिंग होता है तो वो है, लेकिन उसमें भी कुछ जो है डीपली इसमें मैटर रहता है कि भी एकदम 3 तलाक अलाउड नहीं होते हैं। उसका कुछ है कि आपका अगर नहीं बन रहा है समझौता तो 1 तलाक है, फिर 2 है, लास्ट में अगर नहीं बने दोनों मियाँ बीवी की समझौते से 3 तलाक का वो है, दोनों फैमिली बैठ जाए। तो कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया कि, लेकिन कुछ लोग हर समाज हर वर्ग में होते हैं जो आजकल महिलाओं को पाँव की जूती समझते हैं, हर महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी की वजह से जो है मतलब 400 पार इंशाल्लाह 400 पार जरूर। और हर वो कम्युनिटी हम लोग भाई साहब इंशाल्लाह 400 पार इंशाल्लाह। क्यों 400 पार? मोदी जी के काम के वजह पे है। मोदी जी के काम आपको पसंद आया? क्या काम नहीं करा बताइए मुझे, क्या काम नहीं करा मुझसे बताइए, पूछिए क्या काम नहीं करा मोदी जी ने। विपक्ष तो कह रहा है कुछ नहीं करा मोदी जी ने। विपक्ष के तो इतिहास है, विपक्ष इतिहास है, तो उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी बात है, जब मुद्दा नहीं होता तो आदमी बोलता ही है कि भाई, तो इसलिए मोदी जी इस बार 400 पार। नहीं एक इधर ना उधर, इधर नहीं 400 पार। हाँ जी 400 पार। 400 पार। आपके समाज के लिए क्या क्या फायदा किया? हमारे समाज के लिए एक बार बताओ, व्यवहार दोनों के साथ एक ही है, बताइए कोई विकास के हालत तो है नहीं, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। बताइए हमारे साथ क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है हमें, और बहुत सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री योजनाएं सब कुछ मिल रही है। तो और बताइए क्या नहीं हुआ हमारे साथ, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सर। फिर भी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ओवैसी साहब तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए घूम रहे हैं, घूमने दो, चलने दो। अरे चल रहे चलना है उनका, तो करना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे अपनी राजनीति चमकाने के लिए। नहीं बताइए दबाया जा रहा है आप लोग? कुछ नहीं दबाया जा रहा, कोई किसी को नहीं दबा रहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये ध्यान रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यूपी में तो बुलडोजर ही दौड़ रहा है। बुलडोजर उसके यहाँ चल रहा है जो गलत कर रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? बताइए, हमारी पूरी कॉलोनी है, हमारे यहाँ का नहीं चल रहा बुलडोजर? बताइए तो मुझे। जब गलत करोगे तो काम तो होगा नहीं होगा। योगी बाबा का जब बुलडोजर चल रहा है वहां चल रहा है जहाँ गलत हो रहा है, और जहाँ गलत होगा वहाँ ये बुलडोजर जाएगा। बताओ, मतलब सही है बुलडोजर? बिल्कुल सही है सर, सही है सर। तो क्या मोदी जी को भाई बना लिया आप? अरे भाई अपना भाई है भाई, कैसी बातें कर दी आपने यार। मोदी जी भाई हैं, मोदी जी भाई हैं हमारे भाई। योगी जी हमारे भाई हैं, दोनों भाई हैं हमारे। राहुल जी तो पप्पू हैं सर, उनका क्या है, उनका क्या कह सकते हैं, उनको वो कुछ नहीं कह सकते। युवा हैं, प्रधानमंत्री बन जाएंगे आने वाले समय में। 50 साल हो गए, 50 साल हो गए, युवा कब तक युवा रहोगे यार? एक बात तो बताओ, 50 साल के हो गए, कब तक युवा रहोगे? बताइए। 50 युवा नहीं मानते क्या? कैसे मानते युवा? 50 साल का मैं हूँ, मैं आप लोगों को युवा कह दूंगा क्या? आप मुझे बताइए।
राहुल गांधी तो है कह रहे हैं कि आपके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय के लिए तो पता, अगर 70 साल से लड़ते होते तो आज ये हाल होता उनका? ये बताइए तो मुझे। 70 साल उनको मौका दिया और 70 साल में मौका देने के बाद भी आज तक वो कुछ नहीं कर पाए। कितने साल हो गए? बस हिंदू मुस्लिम करना हो, क्या करना है बताइए तो मुझे। मतलब कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम किया और क्या किया है सर? कांग्रेस ने सबसे ज्यादा देश में हिंदू मुस्लिम किया है। बहुत सारे हैं, मुरादाबाद उठा लो, कोई सा भी कहीं उठा लो, कुछ भी उठा लो। लेकिन वो तो कहते हैं जब से ये सरकार आई है इसी में ज्यादा होने लगा है। कहाँ यूपी में दंगा कहाँ हुआ है बताइए मुझे तुम? यूपी में दंगा 10 साल में कहाँ हुआ है? आज योगी जी को 8 साल हो गए, मोदी जी को 10 साल हो गए, कहाँ थे हुआ यूपी में? बताइए तुम मुझे दंगा हिंदू जो मुस्लिम। आरोप लगते हैं वो गलत लगाते हैं। गलत है, सब गलत है, ये आरोप गलत है। तो आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं पक्का 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 400 पार, अब की बार 400 पार। और विपक्ष कह रहा है इस बार सुपड़ा साहब। वो तो क्या है, वो तो इतिहास है, वो तो कहेंगे ही। उसे पता लगा इस बार 50 भी नहीं। पहले कितनी थी? 60-70 आ गई थी, अब 50 भी नहीं लग रहा मुझे। 50 भी नहीं हाँ मतलब ये होगा कि भैया 400 पार मतलब इस बार 400 नहीं, 400 से भी पार। हाँ अच्छा, विपक्ष को तो इसलिए भी मतलब ये क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, एक बात बताइए कि चोर चोर मौसेरे भाई क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनका नेता नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। अभी देखिए मुजफ्फरनगर का देखिए, 3 बार प्रत्याशियों को बदलना पड़ रहा है इनको। इनकी समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या करें क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस कैसे ही मतलब मोदी जी को रोका जाए। सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो गए। कहेंगे क्या इस बार मोदी जी? नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आप देखिए कि हम गाजियाबाद से जो हमारे माननीय अतुल गर्ग जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार वो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। और मोदी जी इस बार तीसरी बार देखिए प्रधानमंत्री पूरे पूर्ण बहुमत के साथ, यानी 400 पार से अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं।